3 दिसंबर 1984 अनजाना हादसा या एक सोची समझी चाल। 1984 भोपाल गैस स्ट्रेटेजी। 3 दिसंबर की वो भयानक रात शायद ही कोई भूल पाया होगा। आज उस रात को कई साल हो गए, लेकिन जब भी उस बात का जिक्र हमारी जुबां पर होता है ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। भोपाल के इतिहास में एक ऐसा दर्दनाक दिन जुड़ चुका है जिसका एहसास आज भी होता है। उस जहरीली गैस ने हजारों की जान ही नहीं ली, बल्कि उस जहरीली गैस का प्रभाव आज तक लोगों के जहन में है। भोपाल में हुए एक दर्दनाक हादसा को पूरी दुनिया जानती है, जिसमें कई लोग ने अपनी जान तो खो ही दी थी और लाखों जाने में हुआ था। आखिर कैसे इतनी बड़ी फैक्ट्री में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ये सब अनजाने में हुआ था या इसके पीछे एक सोची समझी चाल थी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब किसी को नहीं मिला और आज भी लोग अपने एक हक के लिए बगावत कर रहे हैं। लेकिन उस हादसे के पीछे के कारण से आज भी लोग अनजान हैं। कुछ ऐसे राज जिनको जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए जानते हैं उन भयानक राज को जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 1969 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन द्वारा एक कीटनाशकों की फैक्ट्री की स्थापना की गई, जिसका नाम यूनियन कार्बाइड इंडिया UCL लिमिटेड रखा गया। और फिर 10 साल बाद 1979 में इसका प्रोडक्शन प्लांट भोपाल में बनाया गया। इस प्लांट में एक प्रकार का कीटनाशक पदार्थ का उत्पादन किया जाता था जिसका नाम सेविन था। सेविन केमिकल उत्पादों का एक ब्रांड है। UCIL को बनाने के लिए एक मेथिल आइसोसाइनाइड MIC नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। एक गैस बहुत ही जहरीली होती है जिससे इंसान की जान जाने का भी खतरा होता है। MIC का इस्तेमाल करने के पीछे एक मुख्य कारण ये कि ये उत्पादन की कीमत को कम कर देती है, इसलिए इसको उपयोग में लाया गया। MIC इज़ द भोपाल गैस स्ट्रेटेजी केस। भोपाल के उस हादसे से पहले कई सवाल सामने आए थे। आखिर क्यों हर हादसों में UCIL का नाम शामिल होता है? जी हाँ, आपने सही सुना। भोपाल से पहले भी ऐसे कई हादसे हुए जिनको अनदेखा किया गया। 1981 में फॉस्केन गैस के छींटे काम के दौरान बाहर निकल गए क्योंकि उस गैस की सुरक्षा वाला ढक्कन किसी ने हटा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी गैस निकल गई और 72 घंटों में 72 घंटों बाद सभी कर्मचारी की मौत हो गई। उसके बाद जनवरी 1982 एक और फॉस्केन गैस का रिसाव हुआ, जिसका वहाँ के 24 कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा और उसके बाद उन सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। उन कर्मचारियों को किसी भी तरह का आदेश नहीं दिया गया था कि वो सुरक्षा कवच पहने। उसी साल फरवरी 1982 में गैस का फिर से रिसाव हुआ, लेकिन इस बार वो गैस MIC थी जिसमें 18 कर्मचारी इसकी चपेट में आए थे और वो सभी इस बात से अवगत रोकने का प्रयास भी किया गया। अगस्त 1981 में एक केमिकल इंजीनियर MIC के संपर्क में आ गया और उसका 30% शरीर जल गया। और उसी साल अक्टूबर में फिर उस गैस का रिसाव हुआ और उसको रोकने का प्रयास भी किया गया। उसके बारे में भी कर्मचारियों को पहले से पता था। 2 साल में कई बार गैस का रिसाव हुआ और इस बार तो फॉस्केन, क्लोराइन, मोनोमेथिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और MIC की सभी गैस एक साथ ही निकली थी। ये सभी बहुत ही भयानक गैस होती है। इन सभी गैसों के
बार बार रिसाव होने के पीछे का मुख्य कारण यही है कि वहाँ की सुरक्षा प्रणाली में खराबी आ गई थी और वहाँ की हर लाइन बहुत ही खराब अवस्था में हो गई थी। सुरक्षा में गड़बड़ी 1980 के दशकों से हो रही थी, जिसके कारण कीटनाशक की मांग में गिरावट की भी आई थी। इस लापरवाही के बाद भी UCIL के उत्पादन को नहीं रोका गया और ज़्यादा मात्रा MIC का प्रयोग किया जाने लगा। एक पत्रकार राजकुमार केशवानी ने लगातार 4 आर्टिकल्स लिखे और अपने सभी आर्टिकल में उन्होंने आम जनता होने वाले हादसों के बारे में सचेत किया। आए दिन गैस के रिसाव होने की खबरें आती रहती थी और कई कर्मचारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। आखिर वो रात आ ही गई जब भोपाल को उस भयानक वक्त का सामना करना पड़ा। 2 या 3 दिसंबर 1984 की रात को सबसे पहले पानी का रिसाव हुआ, क्योंकि उस पाइप में पानी को रोकने के लिए जो सिल्क ब्लाइंड प्लेट थी वो किसी ने निकाल ली थी, जिसके कारण पानी E610 नाम के टैंक में चला गया, जिससे कुछ अजीब प्रतिक्रिया हुई। उस प्रतिक्रिया को रोकना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसका दबाव बहुत ज़्यादा था। स्थिति तब ज़्यादा बिगड़ गई जब लोहा उस पाइपलाइन में जाकर पिघल गया और उसका प्रभाव भी बढ़ गया। उस टैंक में गैस का प्रभाव 200 सेल्सियस डिग्री के ऊपर पहुंच गया और गैस टैंक से ज़्यादा बाहर हो गई। मेथिल आइसोसाइनाइड गैस पूरे भोपाल में तेज़ी से फैल गई। ये गैस नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोमाइथिलीन हाइड्रोक्सिन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फोस्फेन का मिश्रण थी। साथ ही यह बहुत ही जहरीली थी। गैस के रिसाव के कारण बहुत से लोगों ने अपनी आंखें खो दी, जिसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और धीरे धीरे कई लोग की जान चली गई। आज भी भोपाल के कई लोग में उस हादसों का प्रभाव अभी तक मौजूद है और कई लोग अभी तक उसकी बीमारी का इलाज करवाते। फिर बताइए किसको जिम्मेदार माना जाएगा उन हजारों की जान का? क्या आपको नहीं लगता अगर समय रहते उस गलती को सुधार लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।